Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय
प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। माय सेंसेस एंड टू द फीट ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोग अपना दर्शन हमें दीजिए ताकि पता चले अपने भक्तों से, अपने दोस्तों से हम बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। इनकी कंप्लेन करनी चाहिए, इनकी कंप्लेन भगवान से करनी चाहिए कि आपने इनको कहाँ इनको छुपा के रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो प्रभुपाद की कृपा से, वैष्णव जनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ चल रहा है। और आज हम पहले स्कंद के आखिरी अध्याय 19वें अध्याय के पर आज विचार विमर्श समझने की कोशिश करेंगे। इस का नाम रखा है, इस अध्याय का नाम रखा है सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। ओम नमो भगवते। सुतोवाच महीपतिस्त्वश्च तत्कर्म गैर्यं विचिन्वन्नात्मकृतदुर्मनाः अहो मया नीचमानार्यवत्कृतं निरागसि ब्राह्मणे गूढतेजसि। सुतोवाच महीपतिस्त्वत्कर्म गैर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीच अनार्यकृतं निरागसि ब्रह्मणे गूढस्तेजसि। सुतोवाच महीपतिस्त्वस्य तत्कर्म गैर्यं विचिन्त्यन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचम् अनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढस्तेजसि। वर्ड मीनिंग। सुतोवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, महीपति राजा तू, लेकिन अथ इस प्रकार घर वापस आते समय तत् उस कार्य गर्यम घृणित विचिंतवन इस प्रकार सोचते हुए आत्मकृतम अपने द्वारा किया हुआ सुदुर्मना अत्यंत अनमना उदास अहो अहो मया मेरे द्वारा नीचम जगन्य अनार्यम असंस्कृत असभ्य वत सदृश कृतम किया गया निरागसे निर्दोष ब्रह्मणि ब्राह्मण के प्रति गूढ़ गंभीर तेजसी शक्तिमान। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराजा परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा वैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए
खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुतले श्रीपदाका समनिधि नामिने नमाचार्य पादाय गीता कृपा प्रदाने गौरकथादामदाय नगर ग्रंथाणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशाद देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सो स्टार्टिंग। सुचारू प्रभु जी ने अभी तक दर्शन नहीं दिया। रामपाल प्रभु जो दर्शन देते हैं फिर चले जाते हैं कोई बात नहीं, हम तो दर्शन के अभिलाषी हैं, अगर दर्शन मिलता तो अच्छा लगता। सुतोवाच महीपतिस्त्वत्तत्कर्मगर्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचं मनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। तो कथा अभी वही चल रही है, वही मूड चल रहा है, लेकिन आप मूड में क्या फर्क हो गया कि श्रृंगी का मूड था गुस्से का और सम्मी का मूड था पश्चाताप का और परीक्षित महाराज का मूड हो गया चिंतन का। वही चिंता कर रहे हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति ऐसे घृणित कार्य कैसे कर सकता है। यह भावना श्रृंगी के दिल में नहीं आई, परीक्षित दिल में आ रही है, क्योंकि परीक्षित महाराज अब भगवान के चिंतन में है कि मेरे से अपराध कैसे हो गया। हम सब लोग तो निरपराध हैं, हमने कभी हमारे जीवन में कभी अपराध नहीं किया, ये आज कैसे हो गया, ये उनके चिंतन का विषय है। और सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनकादि ऋषि को कि ऋषिवर ये होती है बात, चिंतन की बात होती है। विद्या तो कोई भी अर्जित कर सकता है, विद्या अर्जित करना इतना कठिन कार्य नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से, ध्यान से विद्या अर्जित हो सकती है, लेकिन उसी विद्या का उपयोग, माना बहुत सारे लोग जो हैं राइफल चला सकते हैं, पिस्टल चला सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो पिस्टल कहाँ चलानी है ये तो बुद्धिमत्ता है। ये थोड़ी कि उठा के आप सड़क में यार 2-4 को ठोक दिया। आप कहते मेरे पास तो लाइसेंस है, मेरे पास तो लाइसेंस है, मैं क्यों नहीं ठोक सकता हूँ किसी को। लेकिन ये बुद्धिमत्ता नहीं है। यही तो विवेक का मतलब है। आदमी को विवेकी होना चाहिए। हम लोग भी जब श्रीमद् भागवतम पढ़ने, हमको विवेकी होना चाहिए। हर कार्य हर समय नहीं हो सकता है, हर कार्य की एक प्रणाली है, हर कार्य का एक स्वभाव है, हर एक कार्य कोई नियति के लिए बना हुआ है, तो हर कार्य हर समय नहीं हो सकता है। आप चाहें कि आप जो है स्विमिंग कर रहे हैं और वहां आप श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो, संभव नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं, या आप घुड़सवारी कर रहे हो और घुड़सवारी करते करते आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हो, ये समय उचित नहीं है। उसके लिए स्थान है, गति है और उसके लिए प्रॉपर नियम है। लेकिन भक्त तो हमेशा ही चिंतन करता है। भक्त का काम ही चिंतन करना है, चिंता नहीं, चिंतन। अरे चिंतन करने की मेरे से
ये अभद्र, अनार्य एक वर्ड है इसमें। अनार्य वत कृत, अनार्य कैसे मेरे से हो गया? अनार्य का मतलब असंस्कृत, जो संस्कृति नहीं है, कैसे हो गया होगा? लेकिन अगर हम बोलते हाँ सबक सिखा दिया मैंने, अब मेरे से टू टू नहीं करेगा कोई, ये मेरे को नहीं जानते मैं कौन हूं। और अगर दो चार ने कहा हाँ आप ठीक करें, फिर बोलते अरे वो मेरे सामने कौन टिक सकता है? भक्त का काम है चिंतन करना, अहंकार करना नहीं। तो देखिए सम्यक ने गुस्सा किया, इससे पहले महाराज परीक्षित ने भी गुस्सा किया। किस पे गुस्सा किया? कली पे गुस्सा किया। लेकिन गुस्सा समाज को सुधारने के लिए था, समाज को बचाने के लिए था, दूसरों के हित के लिए था, अपने हित के लिए कुछ नहीं। और जब यह मौका आया अपने हित को बचाने के लिए, बोले नहीं, हमें पूरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है दूसरों को बचाना, लेकिन मेरा यह कर्तव्य नहीं मैं अपने आप को बचाऊं, मेरे रक्षक तो भगवान है। तो यह है व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार के लिए। इसलिए उनका मन बड़ा दुखित हो गया। और दुखित होना संकेत है जब हम आहत होते हैं, जब हमारे मनोदशा ठीक नहीं है, जब हम ज़्यादा चिंतित हैं, तो उसके लिए आपको और हमको जो है सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब भगवान की शरण में चले जाएं। आज उद्विग्न है, परेशान है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मालूम क्या सॉल्यूशन उसका है? हमें इतना मालूम नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की शरण में अगर चले जाएं तो भगवान देंगे ना। आप पद्म पुराण में आता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा सारे किए गए पुण्यों को मैं पाप में बदल सकता हूं और पापों को मैं पुण्य में बदल सकता हूं। ये मेरा कॉपीराइट है, जनरल टेंडेंसी तो है, लेकिन वो कहते मैं कर सकता हूं। तो अपने भक्तों के पाप भगवान कभी सीरियस लेते ही नहीं है। जैसे पिता का पुत्र से झगड़ा हो जाए तो पुत्र को गुस्सा हो सकता है, पिता बोले बालक है, पागल है, इसको क्या मालूम। पिता कभी नाराज नहीं होता है। एक बार एक बात है, एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, तो किसी ने उसको कहा साहब अपनी अपनी कहानी बताइए, आप इतने धनवान हो कैसे गए? बोला 10 रुपए का कमाल है, सिर्फ 10 रुपए थे मेरे पास। तो उन्होंने बोला 10 रुपए में करोड़ों रुपए कैसे कमाए? तो बोला कहानी सुनोगे? हाँ सुनेंगे। 10 में आप इतने करोड़पति कैसे बन गए? बोले एक बार मैं अपने पिता के और माता से झगड़ा करके मैं घर से भाग गया और ढेर सारे पैसे चुरा के लेके गया, और मैंने सोचा मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मेरे पिताजी क्या समझते हैं, हमें बुद्धि विवेक नहीं है। तो मैं पैसे लेके अपने घर से बहुत दूर गया। अब लग्जरी थे तो लग्जरी होटल में रहने लगा। तो धीरे धीरे करके पैसे सब खत्म होने लगे, बिजनेस कोई शुरू हुआ नहीं। तो बोला जब आखिरी मेरे पास 10 रुपए रह गया तो मैंने अपने पिताजी को टेलीग्राम किया कि पापा मैं इस होटल में हूं, मुझे यहां से उबार लो, मुझे यहां से लेके जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पापा जी आए और मुझे लेकर के चले गए और मुझे कहा अगर तुमको अपना व्यवहार शुरू करना चाहते हो तो मेरी फैक्ट्रियां ये संभालो। और बोला तब मैंने फैक्ट्री संभाली और मैं आज करोड़पति बना, सिर्फ 10 रुपए की वजह से। तो जब तक हम शरणागत नहीं जाएंगे कुछ नहीं होगा। और कोई करोड़पति बन भी जाए तो बिना किसी दोस्त के, बिना किसी मेहरबानी के नहीं बन सकता है। तो शरणागत होना लक्षण है भक्त के। प्रभुपाद की जीवन आप उठा के देख लीजिए, हर जगह शरणागति। भगवान मैं तो पपिट तुम्हारे हाथ में हूं, जो मर्जी साथ मेरे साथ करो। तो दोबारा कह रहा हूं, श्रृंग का गुस्सा, समी का पश्चाताप और परीक्षित माता का चिंतन सबको जो है अपलिफ्ट करेंगे। और कैसे अपलिफ्ट करेंगे? ताकि ये युग युगांतर तक सब इनके नाम के चर्चा करेंगे, इस पे रिसर्च होगी, इस पर लोग, बहुत सारे लोग इस पर डॉक्टरेट ले जाएंगे उनकी मन स्थिति को जानने के लिए। और इस प्रकार लोगों को भी ज्ञान देंगे, अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे।
तो फिर कहने लगे, देखिए अनर चीज, वो कहते हैं नहीं, वो ब्राह्मण शक्तिशाली था, शक्तिमान था और वो निर्दोष था। हम लोग अपने आप को निर्दोष मानते हैं, है कि नहीं? हम निर्दोष हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हमें मानना चाहिए मैं दोष हूं, बाकी सब निर्दोष हैं। अन्य माने, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होना बहुत कम है। हम अपने को निर्दोष मानते हैं और दूसरों पे अपना दोष मर देते हैं। देखिए यहाँ परीक्षित महाराज कहते हैं मैं निर्दोष हूं और ब्राह्मण शक्तिमान है, क्योंकि ब्राह्मण है, गो ब्राह्मण हिताय च, और इस प्रकार मेरे से जघन्य अपराध हो गया है। आइए, वही मूड चल रहा है, तो देखिए जब मूड बदलेगा फिर हम और कथा कहने की कोशिश करेंगे। अभी तो वही मूड है। टेक्स्ट 2, दुर्बम ततो में कृत देव हीलना दुरत्यम व्यसनम नाति धीरता तदस्तु कामम ह्यघ निष्कृताय में यथा न कुर्या पुनरेव मध्या। राजा परीक्षित ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पाप पूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। व्हाट ए मूड। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गांवों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने की इच्छुक हैं। गो ब्राह्मण हिताय च। महाराजा परीक्षित यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस तरह अपमानित किया जाना निश्चित रूप से भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट के भविष्य में किसी घोर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो ले, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराजा परीक्षित ने कामना की कि विपरीत विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया वह निराकरण हो जाए, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़े। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार सोचता है। भक्त के परिवार में सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभाव का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा के लिए अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। तो परीक्षित सोचने लगे कि मैंने कभी न कभी कहीं न कहीं भगवान के आदेशों का अनादर किया हो, पालन न किया हो, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। और अब संकट जो आने वाला अभी आ जाए। उनकी दादी ने भी कहा था ना, परदादी ने, विपद संतुतम शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि लीजिए ये विपदा हमारे ऊपर हमेशा रहे। देखिए दादी पे विपदा आई, दादा पे विपदा आई, पिता पे विपदा आई, जल्दी मारे गए, और यहाँ परीक्षित पर विपदा आई। तो विपदा आना संकेत है कि भगवान हमारे संरक्षक हैं, किसी कारणवश किसी कारण से संकेत दे रहे हैं। क्योंकि वो चाहते थे मेरे किए गए पापों का मेरे परिवार पर असर न पड़े। कभी कभी असर हो जाता है,
बहुत सारी बार ये असर हो जाता है कि पिता के द्वारा किया गया कार्य पुत्र को भोगना पड़ता है। जैसे किसने ऋण ले लिया हो, पिता अगर वो ऋण नहीं कर पाए तो बच्चे को ऋण समाप्त करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज कहते नहीं, अगर मैं अपराधी हूं तो इस अपराध की सजा सिर्फ मुझे मिले। और उनको मालूम है भगवान तो गो ब्राह्मण हिताय है, तो इसलिए ये संकट आने वाला है, एहसास हो जाता है। कभी कभी हमें भी एहसास होता है यार ऐसा ना हो जाए। हमारी कंपनी में एक लड़का था, तो उसको कंपनी ने नई कार दी। वो मेरे पास आया कि प्रभु जी कार तो मिल गई है यार, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। मैंने कहा क्यों? नहीं ऐसे करूं। क्या ड्राइवर के साथ उसको भेजा कार लेने के लिए, कार को साइन आउट किया, सब कुछ किया, और आधे घंटे में ठोक के आ गया। आधे घंटे में ठोक के आ गया। तो कभी कभी हमें अंदेशा हो जाता है कि ज़्यादा कुछ न कुछ होने वाला है। जैसे संदेशा हमने पढ़ा, जब पांडव लोग स्वर्गारोहण गए, युधिष्ठिर महाराज को संदेश हो गया, विदुर को संदेश हो गया, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो इस प्रकार अंदेशा हो जाता है, और भगवान के भक्तों को तुरंत अंदेशा हो जाता है। प्रभुपाद को अंदेशा था कि मैं रहूं ना रहूं, इस्कॉन फ्लोरिश होगा और हमारे हजारों मंदिर होंगे, हजारों रेस्टोरेंट होंगे, हमारे हजारों जो है क्या बोलते हैं उसको वर्णाश्रम होंगे, हमारे कई जो है गौशालाएं होंगी। मालूम था ये होने वाला है, तो भक्तों को पता चल जाता है। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं, वो फिर भी एक चिंतन में है, ये कैसे मेरे से हो गया। और हम बोले अरे छोड़ो प्रभु, क्या बात उसकी याद करो यार, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, याद करने से जो है प्रयाश्चित करने के बाद उम्मीद हो सकती है हम कभी जिंदगी में दूसरा काम न करें। तो वही मूड है। परीक्षित महाराज ने भी विपत्ति अकेले उन्हें बढ़ाए और इस प्रकार स्वयं कष्ट भोग कर पहुंचाए। तो इसमें भी अभी वही मूड है। आइए, समय क्या हो गया है, टेक्स्ट में 3 भी ले लेता हूँ, सेम मूड की बात है, अच्छा इसका प्रपोज लंबा है। अधैव राजम्बलमृद कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत्व भद्र से पुनर्न में मृतम पापीयसी धीर द्विज देवगोभ्याः। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। वाह! प्रगतिशील मानवीय सभ्यता, ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वरीय चेतना तथा गौरक्षा पर आधारित है। उपर्युक्त सिद्धांतों के संबंध में ही व्यापार, वाणिज्य, कृषि तथा उद्योग के द्वारा राज्य के सारे आर्थिक विकासों की पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए। अन्यथा सारे तथा कथित आर्थिक विकास अवनति के साधन बन जाते हैं। गौरक्षा का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को भोजन प्रदान करना, जिससे ईश्वर चेतना प्राप्त होती है और इस तरह मानवीय सभ्यता के पूर्णता आती है। कलयुग का लक्ष्य जीवन के उच्च आदर्शों को विनिष्ट करना है। और यद्यपि महाराज परीक्षित ने संसार के भीतर कलि के वर्चस्व का बलपूर्वक विरोध किया, किंतु कलि का प्रभाव उपयुक्त समय में प्रकट हुआ, जिससे महाराजा परीक्षित जैसे प्रबल राजा से भूख तथा प्यास की थोड़ी सी उत्तेजना के कारण ब्राह्मण संस्कृति की अवमानना हो गई। महाराजा परीक्षित ने इस आकस्मिक घटना के प्रति पश्चाताप किया और उन्होंने कामना की कि उनका सारा राज्य, उनका बल तथा उनका कोष यदि वह ब्राह्मण संस्कृति में काम नहीं आता तो जलकर भस्म हो जाए। जहाँ कहीं संपत्ति तथा शक्ति का दुरुपयोग
ब्राह्मण संस्कृति ईश्वर चेतना तथा गौरक्षा के उन्नयन के लिए नहीं होता है, वो राज्य तथा वह घर निश्चित रूप से विनष्ट हो जाता है। यदि हम विश्व में शांति तथा संपन्नता चाहते हैं तो हमें इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक घर को आत्मशुद्धि के लिए, ब्राह्मण संस्कृति को, आत्म साक्षात्कार को के लिए, ईश्वर चेतना को तथा पूर्ण सभ्यता को चालू रखने के लिए, पर्याप्त दूध तथा उत्तम भोजन प्राप्त करने के लिए गौरक्षा को प्रशय देने का प्रयास करना चाहिए। तो सेम मूड की बात कर रहे हैं। तो परीक्षित कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गौरक्षा के प्रति अपेक्षा की मैंने, और इसलिए फलस्वरूप मैं अनिष्ट हूं तथा पापी हूं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरा राज्य, मेरा प्राकार, मेरा सब कुछ ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में तुरंत भस्म हो जाए। उस राज्य का, उस कोष का, उस धन का क्या फायदा जहां ब्राह्मण और गौएं जो है उपेक्षित हों। एक बार गुड़गांव में इस्कॉन में मुझे प्रवचन देने का मौका मिला। प्रवचन हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए। एक भक्त ने हाथ खड़ा किया कि प्रभु आप लोग खाली प्रवचन करते हो, आप कोई काम की बात नहीं करते हो। मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोला आप गो ब्राह्मण की बात करते हो, गो ब्राह्मण की बात करते हो, ये बताइए आपने कितनी गायें पाली हैं? मेरे से प्रश्न क्या, बताओ आपने कितनी गायें पाली हैं? मैंने कहा प्रभु जी हर आदमी हर कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी इस्कॉन में बहुत गौशालाएं हैं। अगर सबको जोड़ देते तो हजारों लाखों में उनकी हो जाती है। हम करते हैं। बोले नहीं तुम बताओ, अभी तुम बड़ा भाषण दे रहे थे, गो ब्राह्मण हिताय च, आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया? मैंने हमने ब्राह्मण कुछ नहीं किया, हम खुद ही ब्राह्मण बन गए। अब तुम हमारे लिए कुछ करो। मैं ब्राह्मण हूं, तुम हमारे लिए कुछ करो, दो दान देना दान दो। बोला वो ठीक है, अच्छा बताओ आपने गाय के लिए क्या करा? मैंने कहा हम बहुत बार गोदान करते हैं, गायों के लिए चारा देते हैं, सब कुछ करते हैं। कि नहीं अब बताइए कि आपके पास कितनी गायें हैं? मैंने कहा भाई मेरे पास एक भी गाय नहीं है, तो क्यों आप फोकट में प्रवचन करते हैं? मैंने कहा देख भाई ये परवचन है ना, पर यानी दूसरे के वचन है, मेरे तो वचन नहीं है। अब जिसके वचन है उसे जाके लड़, मेरे से क्यों लड़ रहा? तो वहाँ काफ़ी गर्मागर्मी हो गई। लोग उसको दिखाने लगे, बोले नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो बोलते हैं वो करो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो, हमने नहीं कर पाया, आप गो ब्राह्मण वो करते हैं। बोले नहीं हमारे पास कहाँ समय है। आओ तुम्हारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय है। हम सबको छोड़ छाड़ करके गाय पकड़े, गाय की पूंछ पकड़े, गाय के पीछे घूमे। अरे हमारे वो हैं अपने गौशाला है, वहाँ जाएंगे मरेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग लिटरली मीनिंग ले लेते हैं। हाँ आप ब्राह्मणों की सेवा और तरह से कर सकते हैं, ब्राह्मण से ज़्यादा वैष्णव की सेवा कर सकते हैं, गो सेवा कर सकते हैं, अनेक तरीके हैं। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पर कितनी गायें हैं, ये प्रश्न रॉ प्रश्न है, इसका शब्दार्थ है, इसका भावार्थ नहीं हुआ। और हम तो परमार्थ की बात करते हैं, न शब्दार्थ है न भावार्थ है, हम तो परमार्थ की बात करते हैं। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सोचने परीक्षित महाराज कि मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना और गौ रक्षा के प्रति मैं पापी हूँ, ये काम मेरे से नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये जो सांप उन्होंने गले में डाला, एपिसोड कितने का होगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे उसका जो अफेक्ट है वो कहाँ तक गया? हमको वो श्रीमद् भागवतम तक मिली। श्रीमद् भागवतम हमको मिली किस वजह से? एक छोटे से कार्य
क्योंकि वैष्णव द्वारा, भक्त द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, चाहे अपेक्षित हो या उपेक्षित हो, समाज के लिए अच्छा हो या बुरा हो, समाज को वो अच्छा देखें बुरा देखें, लेकिन समाज के हित के लिए लोकहित कारिणों, ये लोक कारण बन जाता है। कोई भी जैसे करे, बड़े बड़े आपने देखे होंगे कि ये हो जाता है। ध्रुव के लिए हरि अवतार लिया, प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लिया, भगवत गीता दिखाने के लिए अर्जुन के लिए विराट रूप लिया, और परीक्षित को दिखाने के लिए ग्रंथ अवतार लिया। इनके लिए अलग अवतार लिया। क्या अवतार लिया? ग्रंथ अवतार। और जिस ग्रंथ अवतार को आज से जब तक सूर्य चांद रहेगा लोग पढ़ते रहेंगे, और पढ़ने के पश्चात भगवान के भक्त बनेंगे, इसमें कोई दूसराई थोड़ी है। तो परीक्षित के लिए अकेला ग्रंथ अवतार बनाया गया, जिसको सुनकर लोग कहते हैं वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रम यक्ष शरणावतम रसम ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। अच्छा होता है ना, अगर ये अच्छा नहीं होता, ये बताइए आप मेरे साथ, जबकि मैं अभी पक्को हूँ, 120 दिन से ज़्यादा हो गए आपने मुझको अपने संग में रखा है। क्यों? स्वादु स्वादु पदे पदे। कहीं ना कहीं आधे घंटे में, 1 घंटे में एक या 2 चीज तो मिल जाती है, जिससे भगवान को जानने का मौका तो मिलता है। क्यों लोग रहेंगे? और किसी ने 10 साल गुजारे, किसी ने 20 साल गुजारे, किसी ने 30 गुजारे, किसी ने 40 गुजारे, किसी ने उससे ज़्यादा गुजारे, फिर भी हैं। प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि इस इस्कॉन में आश्चर्यजनक क्या चीज़ है? बोला आश्चर्यजनक चीज़ यह है, बहुत लोग आए और टिक गए। क्यों? कि जो आता है वो जाता भी है? जो आएगा जाएगा जरूर, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं आश्चर्यजनक बात यह है, लोग आए और टिक गए, ये आश्चर्यजनक बात है। तो यह श्रीमद् भागवतम चिंतन का विषय है, आनंद का विषय है, उल्लास का विषय है, हर्षोल्लास का विषय है। और इस प्रकार हमारा जीवन धीरे धीरे करके निकल ही जाएगा, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना संग प्राप्त करने के लिए, मेरे से सुनने के लिए। जो कुछ दिमाग में आया, जो कुछ समझा आपको बता दिया। त्रुटि हो तो क्वेश्चन कीजिए कि प्रभु नहीं वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारा प्रश्नोत्तर होता है, ये नहीं है कि बस जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वो इधर से उधर नहीं हो सकता है। एक प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं, एक भावना की कई सारी भावनाएं हो सकती हैं। हर एक अपना अपना सेल्फ रियलाइजेशन है। वह आप ठोक पीट के कहिए कि नहीं ये बात तो हमें समझ नहीं आई, ये बात तो गलत है। इसमें आप ये मत सोचिए कोई वैष्णव अपराध हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? कि मैं वैष्णव हूं ही नहीं तो अपराध कहां से होगा? तो आप पूछ सकते हैं कि ये आपकी गलती है प्रभु, ये सुधारिए आप। हरे कृष्ण।